श्रीमती भावना गवली जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया। मैं जोरों शोरों से इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। मेरी पार्टी के सारे सांसद, मेरे पार्टी के मुख्य नेता सीएम आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जी के तरफ से भी मैं स्वागत करती हूँ। आज 75 सालों के बाद राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को मिलने जा रही है और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये जो बिल है ये महिलाओं का दिल है और दिल और दिमाग को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण लाने का ये फैसला लिया है। सभापति जी, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाओं के किस्मत का ताला मोदी जी ने खोला। अगर मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये पहल नहीं करते, ये बिल यहाँ पर विशेष सत्र में नहीं लाते, तो मुझे लगता है हमारे महिलाएं वैसी की वैसी रह जाती, वो ग्राम पंचायत जिला परिषद में ही अटकी पड़ी रहती। और ये निर्णय लेने के कारण हमारे सारे महिलाओं को फायदा होगा। रमा जी यहाँ पर बैठी हुई है, मुझे पता है रमा जी कि महिलाओं को चुन के यहाँ पर आने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना लड़ना पड़ता है। पहले अपने पार्टी से लड़ो, फिर बाद में क्षेत्र में लड़ो, फिर काम के लिए लड़ो। ये सारी लड़ाइयाँ पार करते करते मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें यहाँ तक कल पहुँचाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका देना चाहूँगी कि ये पहल उन्होंने की है और ये पहल तो वही कर सकते, दूसरे में हिम्मत कहाँ है करने की। इतने 27 साल से इस विधेयक को हम पारित नहीं कर पाए, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी कारण इसे हम वैसा के वैसा पड़ा रहने दिया, उस पर धूल बैठ गई। वो धूल साफ करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूँगी। सभापति जी, जैसा कि हमने देखा है, महिलाओं का योगदान कोई आज यहाँ संसद में है या बाहर है ऐसी बात नहीं है। महिलाओं का योगदान तो झांसी की रानी जो बोलती थी खूब लड़ी वो मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से जीजा माता ने भी छत्रपति शिवाजी राजे को तैयार किया। उन्होंने उनके हाथ में राज्य की, देश की भागदौड़ देने के लिए प्रयास किए, काम किया। इस प्रकार से हमारी जो महिला अहिल्या देवी होलकर, उन्होंने टेम्पल बनाए, रास्ते बनाए, घाट बनाए, इस प्रकार से काम किया। हमारी सावित्रीबाई फुले जो महाराष्ट्र से आती है, उन्होंने भी महिलाओं के लिए शिक्षण देने के लिए काम किया और वो जब महिलाओं को शिक्षा देने के लिए जाती थी तो उन पे पथराव होते थे, उसे भी झेल कर उन्होंने महिलाओं के लिए पहल की। इस प्रकार से हमारी सारी महिला जो पुरातन काल में भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन आगे और बढ़ने के लिए हमारे महिलाओं को पूरा समर्थन देने का काम हमारे सरकार ने किया, मोदी जी के सरकार ने किया। इसलिए मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिल, ये लास्ट टाइम एक महिला ने हमारे, जिनका नाम है प्रमीला दंडवती दी ने, उन्होंने लाया था, वो महाराष्ट्र की महिला थी, उन्होंने लाया था। जैसा हम देखते हैं सर कि महिलाओं का योगदान पहले ऐसा रहता था कि वो नर्स बने, वो एक टेलीफोन ऑपरेटर बने, इस प्रकार से महिलाओं का योगदान होता था। बट उसके बाद में महिला आगे बढ़ती गई, सपोर्ट मिलता गया और आज तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा महिलाओं का बिल पास हो रहा है। कभी हमने ये भी सुना है कि महिला ऑपरेटर जो 100% ली गई थी, तो उसके बाद में एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन हुई थी कि 100% महिला ऑपरेटर कैसे हो सकते हैं। तो कोर्ट ने ये बोल के छोड़ दिया था, कोर्ट ने ये बोला था कि ये आरक्षण तो अभी रहेगा लेकिन 100% आरक्षण नहीं मिलेगा। तो सर हम 33% में ही खुश हैं, मैं ये बोलना चाहूंगी। और मैं ये भी चाहूंगी कि महिलाओं का आरक्षण केवल इसमें ना हो, मंत्रिमंडल में भी महिलाओं का 33% आरक्षण हम दें। हमारा वो भी महिलाओं का ने काम करना है। अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उसको एग्जीक्यूटिव भी रोल करना पड़ेगा।
केवल वो आए बैठे बोले चली जाए, ऐसा होता था पहले, अभी नहीं होगा आगे। और इस प्रकार से महिलाओं के लिए खाली चर्चा करने का काम यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं किया, तो चर्चाओं के बाद में निर्णय लेने का काम यहाँ पर हमारे पंत प्रधान जी ने किया है। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी, ये जो इंडिया इंडिया बोल के बोलते हैं सब लोग, तो ये इंडिया नहीं है, ये दलदल की एक गठबंधन है, ये दलदल। और दलदल में क्या आता है? कमल। तो ये जो प्रयास कर रहे हैं वो अपने खुद के दलदल में फंसने वाले हैं और कमल का फूल खिलने वाला है और उसको सपोर्ट देने का शिवसेना काम करेगा। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का आरक्षण हो चाहे कोई भी विषय हो, इसे पूरे जोर समर्थन से हम यहाँ पर हमारी बात रखना चाहेंगे। और ये पारिवारिक बात नहीं रहना चाहिए। कुछ पार्टियों को सर सभापति जी ऐसा लगता है कि उनकी घर की महिला आ गई तो आरक्षण हो गया, ऐसा भी है। हमारे घर की महिला आ गई, आरक्षण हो गया। बड़ी पार्टी में जितने भी ये दल है, जो दलदल है, वो जो बैठे हैं इकट्ठा, उनको यही लगता है कि हमारे घर की महिला आ गई तो आरक्षण हो गया, महिला सक्षम हो गई। पर ऐसा नहीं है, महिलाओं को और सक्षम करना है सभापति जी, तो ये बिल हमें पास करना होगा। कोई आटे शर्तें वगैरह वगैरह कुछ नहीं रहेगी। महिलाओं के लिए हमें आगे बढ़ना है, हमें एक साथ होकर बिल को पास करना है। इस प्रकार से काम होना चाहिए। सभापति जी 1 मिनट और दीजिए मुझे। यहाँ पर हमारी हिना जी बैठी है, यहाँ पर हमारी देव जी बैठी है, यहाँ पर हमारी ये दीदी बैठी है, यहाँ पर आगे भी ये सारी महिला बहुत संघर्ष करके आई है सर। मैं भी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन 5 बार यहाँ पर मैं अपना प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, अपने खुद के बलबूते पे कर रही हूँ। मेरे पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे बाकी के लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन मेरा संघर्ष भी उतना ही रहा है। जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया है, जिस प्रकार से यहाँ की हर एक महिला संघर्ष करके आती है, उस संघर्ष को सैल्यूट करते हुए, उस संघर्ष का प्रणाम करते हुए इस बिल को हम सब लोगों को पास करना चाहिए। और मोदी जी को सक्षम नेतृत्व के आगे बढ़ने का हमें 24 में और मौका देना है। उसके लिए हमें इकट्ठा होकर ये बिल को पास करें, यही मैं करूंगी। और शिवसेना पूरा समर्थन यहाँ पर करती है। सह्याद्रीची उंची म्हणजे